आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। सूबे के तमाम वसाइल आवाम की खिदमत पर खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवाज़ घाट राह रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल इजरा की तकरीब से खिताब। कहा 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। हमारे नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। गुल प्लाजा में आग ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। सानेहा गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक आग रात 10:15 पर लगी। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। PTI मनफी सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बयानी की पॉलिसी ज़ोर पकड़ रही है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा ख़तरा है। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने से मुताल्लिक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 16 साल के लड़कों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल चलाने की कानूनी इजाज़त देने का फैसला। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला ने मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। सोना आउट ऑफ कंट्रोल। 5.5 लाख से भी तजावुज़ कर गया। आलमी मार्केट में सोने की बड़ी छलांग। पाकिस्तान में भी तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। एक ही दिन 21,100 रुपये महंगा। फ़ी तोला कीमत 5,51,662 तक जा पहुंची। और पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ का मेला कल से सजेगा। मिशेल मार्श की क़यादत में ऑस्ट्रेलवी टीम लाहौर पहुंच गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रॉफ़ी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटोशूट। MQM का सानेहा गुल प्लाजा पर इंक्वायरी कमेटी को मानने से इनकार। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहते हैं जिन लोगों को जवाबदेह होना चाहिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं। इस इंक्वायरी को कौन मानेगा? पीपल्स पार्टी जुडिशल इंक्वायरी कराए और हमारी सियासत खत्म कर दे। पोलियो के खात्मे में बिल गेट्स फाउंडेशन का ताउन काबिल कदर है। पाकिस्तान से पोलियो के सदेबाप के लिए बिल गेट्स की खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। पोलियो के मुकम्मल सदेबाप तक इक़दाम जारी रखे जाएंगे। क्रिस एलियस ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम काबिल कदर है। सोशल मीडिया पर बानी PTI से मुलाकात की पेशकश की खबर गलत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरदीद। एक्स पर बयान में कहा हुकूमत या जेल हुकाम की जानिब से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बानी से मुताल्लिक़ खबरें इंतहाई संजीदा नौइयत की होती हैं। ऐसी खबरों को नाम नेहाद ज़राए की बुनियाद पर ज़ेर बहस लाना गैर जिम्मेदाराना है। तीरा में कोई ऑपरेशन हो रहा है ना कोई इरादा है। KP हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI मुल्क दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है। वज़ीर आला सूबे को वक्त ही नहीं देते। अपोजिशन लीडर KP डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा तीरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अमन के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं।
कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने मुजरिम की अपील पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तरयानी का बरहमी का इजहार, कहा ये कौन से जज साहब थे, कैसे कैसे जज लाहौर से डिप्यूटेशन पर लाए हैं जो बगैर गवाहों के फैसले कर देते हैं। बाहर से जाकर कोई चीफ जस्टिस को नहीं बताता। वकील के मुताबिक जज ने ना आओ देखा ना ताओ और फैसला कर दिया। कत्ल जैसे मुकदमे में कोई जज इस तरह जल्दबाजी करेगा तो जुल्म होगा। अंदरून लाहौर की 346 इमारतें गैर महफूज करार इंतहाई खस्ता हाल 92 इमारतें खाली करा ली गई। 254 खतरे के बावजूद खाली ना कराई जा सकी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं। वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं। ज़िले इंतजामिया को खतरनाक छतें और इमारतों के हिस्से सील करने की दरख्वास्त। रमज़ान पैकेज जो 1 महीने का है, ये 47 अरब रुपए पे जो है ये मुश्तमिल है। और इसमें सिर्फ जो 10,000 रुपया जो पिछली दफ़ा पे ऑर्डर्स के ज़रिए लोगों को जो है उनके खुद के घर जो है वो जाकर डिलीवर किया गया था। और ये चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की और पंजाब की खासियत है कि उनकी हुकूमत खुद चलकर लोगों के दरवाजे पे जाती है। पंजाब बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन है। 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फंक्शनल कर दिए। रमज़ान निगहबान कार्ड से किसी भी स्टोर से ख़रीदारी की जा सकती है। 3 लाख तक मुख्तलिफ अशिया की फ्री डिलीवरी की जा चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर गुलबर्ग प्लाजा आतिश ज़दगी में पंजाब हुकूमत ने 5 मिनट में रिस्पॉन्ड किया। आग ना बुझाई जाती तो वो नुकसान होता जिसे सोच कर भी खौफ आता है। पंजाब में हर चीज़ की वक्त पर प्लानिंग की जाती है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सोलर सारिफीन के करोड़ों यूनिट्स की बिलिंग ना होने के एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बिजली सारिफीन को इनके जायज़ हक दिलाने पर कोई समझौता न करने का इरादा। जिस सारिफ के यूनिट्स क्रेडिट नहीं हुए मुतालिका एडजस्टमेंट अगले बिलिंग साइकिल में कर दी जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाके ताकतवर मगरबी सिस्टम के ज़रिए अस्तर। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बर्फबारी। चमन कला अब्दुल्ला पशीन ज़ियारत कला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 फीट तक बर्फ। कोयक टॉप पर बर्फबारी के बायस फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गईं। कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी सड़कों और नालों पर पानी जम गया। KP के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फ से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। राबिता सड़कें बंद। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। मरी में बर्फबारी रुक गई। सर्दी की शिद्दत बरकरार। तमाम अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर हैं। नथिया गली गलियात और बालाकोट में मौसम शदीद सर्द। कहीं बर्फ से जिंदगी मुंजमद, कहीं गर्मी से पसीने। अमेरिका में बर्फबारी तूफान की तबाहकारियां। हलाकतों की तादाद 38 हो गई। सबसे ज़्यादा 10 हलाकतें न्यूयॉर्क में हुई। 5,25,000 अफराद ताहाल बिजली से महरूम। 44 रियासतों में शदीद तरीन ठंड की वार्निंग। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। सड़कों पर 1-1 फीट बर्फ। ट्रैफिक मअतल। कनाडा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो और अंटारियो के कई इलाके बर्फ से ढक गए। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी की लहर। कई इलाकों में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद गर्मी से ऑस्ट्रेलियन ओपन का इवेंट भी मुतासिर। कई खिलाड़ियों की तबीयत खराब, कई अनफिट हो गए। समंदरी तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवाओं शदीद बारिशों से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड और वेल्स शदीद मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा। सैकड़ों परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और शिमाली इंग्लैंड में येलो अलर्ट जारी।
ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। तुर्क और कतरी फ़ौज को गजा में दाखिला नहीं मिलेगा। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में ताकत का मंबा सदर ट्रंप होंगे। गजा का इंचार्ज अमरीका होगा। अगला बोर्ड चेयरमैन नामजद करने का इख्तियार भी ट्रंप के पास होगा। मुआहदे में शामिल दीगर मुल्कों का किरदार मुआविन का होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन में आज़ाद तिजारती मुआहदे पर अमरीका नाराज। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि यूरोपीय ममालिक भारत से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाया। अब यूरोप इसी भारत से मुआहदा कर रहा है। यूरोपीय कमीशन की सदर ने भारत को 7 मुआहदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया। भारतीय वजारत खर्चा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 साल में गाड़ियों, स्टील और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। जवाब में भारत यूरोपीय अशिया पर टैरिफ खत्म या इंतहाई कम कर देगा। तारीख में पहली बार हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ पसमानदा और छोटे अजलास से कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली का वज़ीर आला पंजाब को आइमा कराम को एजाज़िया कार्ड देने पर खिराज तहसीन। मरियम नवाज़ ने कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में ऑयल टैंकर का इजाफा। ऑयल टैंकर MT कराची पहला कार्गो लेकर कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। PNSC ज़राए के मुताबिक MT कराची नेशनल रिफाइनरी के लिए खलीजी मुल्क से खाम तेल लेकर पहुंचा। PNSC के बेड़े में शामिल बहरी जहाज़ों की तादाद 13 हो गई। HBL PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। प्लैटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। बाबर शाहीन, रिजवान, फ़खर, साइम नसीम, हारिस और शादाब प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। सलमान आगा, हसन अली, नवाज़ और इब्रार की डायमंड में प्लैटिनम से तरक्की। साहिबजादा फरहान गोल्ड से प्लैटिनम कैटेगरी में पहुंच गए। वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्ज़ा गोल्ड से डायमंड में तरक्की पा गए। गोल्ड कैटेगरी में 32, सिल्वर और इमर्जिंग में 30 खिलाड़ी शामिल। हर फ्रेंचाइज कुल 4 और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL का पहला और तारीखी प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई। बांग्लादेश के साथ गैर मुनसिफाना और नारवा सलूक किया गया। भारत की मारूफ खातून सहाफ़ी ICC और BCCI पर बरस पड़ी। शारदा ओगरा ने एक्स पर बयान में कहा कि ICC का नहीं, दुबई में BCCI का दफ्तर है। और उर्दू के नामवर शायर और नात गो मुजफ्फर वारसी की बरसी। तू गुजा मन कुजा, मेरा पैगंबर अजीम तर है। उनकी वजह शोहरत बनी। गज़ल, नज़म और नात हर सिनफ में फ़नी महारत का लोहा मनवाया।